नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हड्डियों तक फैली बीमारी 2 दिन पहले पता चला। 2023 में स्किन कैंसर का इलाज भी करा चुके अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है, वो हड्डियों तक फैल चुका है। बाइडेन के ऑफिस ने रविवार को बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। पाक आर्मी बोली, भारत के आगे नहीं झुकेंगे, ना वे अमेरिका है और ना हम अफगानिस्तान। डिप्टी पीएम इशाक डार चीन रवाना। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारत के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका या इजराइल नहीं है और पाकिस्तान अफगानिस्तान या फिलिस्तीन नहीं है। रोमानिया के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप समर्थक नेता की हार, यूरोपीय यूनियन सपोर्टर निक्सो डैन जीते। रोमानिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बुखारेस्ट के मेयर निक्सो डैन की जीत हुई है। सेना बोली, पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया था, भारतीय डिफेंस ने नाकाम किया। नए वीडियो में पाकिस्तानी ड्रोन गिरता दिखा। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी, जिसे भारतीय एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। विदेश सचिव की संसदीय समिति को ब्रीफिंग, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे। थरूर भी मौजूद रहेंगे। 33 देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रही सरकार। आपको बता दें, विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष पर संसदीय समिति को ब्रीफ कर रहे हैं। बिहार कश्मीर में बिजली तूफान से 8 की मौत। बेंगलुरु में तेज बारिश से सड़कों पर पानी भरा। 14 राज्यों में आंधी बारिश। राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट। बिहार और कश्मीर में रविवार को आंधी और बिजली गिरने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। हैदराबाद में आईएसआई से जुड़े 2 संदिग्ध गिरफ्तार। बम धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद। हैदराबाद में आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। असम सीएम बोले, गौरव गोगोई आईएसआई के बुलावे पर पाकिस्तान गए, वहां ट्रेनिंग लेकर राफेल परमार पर सवाल किए। कांग्रेस सांसद बोले, मुख्यमंत्री की टिप्पणी बकवास। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने रविवार को आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आईएसआई के निमंत्रण पर पाकिस्तान का दौरा किया। आतंकी हमले से पहले पहलगाम गई हुई थी यूट्यूबर ज्योति। राजस्थान में पॉक बॉर्डर पर रात रुकी, इसके बाद पाकिस्तान गई। एनआईए पूछताछ करेगी। पाकिस्तान के जासूसी करने वाली हरियाणा की हिसार की यूट्यूबर ज्योति पहलगाम आतंकी हमले से पहले कश्मीर गई थी। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में यूट्यूबर, यात्री, डॉक्टर पाकिस्तान जा चुके हैं। रोहतक के नवांकुर बोले, जासूसी की हो तो जेल भेज देना। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान के लिए जासूसी करने पर पकड़े जाने के बाद एक और यूट्यूबर सुर्खियों में है। इस यूट्यूबर का नाम नवांकुर धनखड़ है और जो डॉक्टर यात्री के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो पर एसजीपीसी का एतराज। बंदा सिंह बहादुर को रॉबिन हुड बताया। एआई से सिख गुरुओं की एनिमेशन फिल्म बनाई। हरियाणा के रहने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी के नए वीडियो पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एतराज जताया है। ध्रुव ने रविवार रात को बंदा सिंह बहादुर की कथा पर वीडियो अपलोड किया। 13 वर्षीय रेप विक्टिम ने बच्ची को जन्म दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने 33 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन की इजाजत दी थी। राजकोट में रविवार को दुष्कर्म पीड़िता 13 वर्षीय मासूम ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। खेलने कूदने की उम्र में मां बनी इस बच्ची के साथ उसके चचेरे भाई और उसके दोस्त ने दुष्कर्म किया था। आर्मी बोली, भारत पाकिस्तान डीजीएमओ में बनी सहमति की एक्सपायरी नहीं, रिपोर्ट्स में दावा था। दोनों देशों में हुआ समझौता खत्म। ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने रविवार को एक नया वीडियो जारी किया है। सीजीआई को महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी ने रिसीव नहीं किया। गवई बोले, महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद जस्टिस वीआर गवई रविवार को पहली बार मुंबई पहुंचे। अहमदाबाद में शाह बोले, पानी खून एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान ने आतंकवाद नहीं रोका तो सिंधु नदी का एक बूंद भी नहीं मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन अहमदाबाद पहुंचे। यहाँ साइंस सिटी में गुजरात स्टेट सहकारी संघ कार्यक्रम में शामिल हुए। सेना पर कमेंट करने वाले प्रोफेसर खान गिरफ्तार। हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष बोली, दादा मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे, यूनिवर्सिटी पद से हटाए गए। हरियाणा में सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर कमेंट करने वाले एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सोनीपत पुलिस ने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से गिरफ्तार कर लिया है। जावेद अख्तर बोले, पाकिस्तान नर्क में से चुनना पड़े तो नर्क चुनूंगा। कहा, लोग कहते हैं काफिर हूं। भारत पाक दोनों तरफ के कट्टरपंथी गाली देते हैं। गीतकार जावेद अख्तर शनिवार को मुंबई में कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के कट्टरपंथियों से गालियां मिलती हैं। एक कहते हैं तू काफिर है, जहन्नुम नर्क में जाएगा। दूसरा कहते हैं जिहादी, पाकिस्तान चला जा। गुजरात ने बिना विकेट खोए हाईएस्ट रन चेज किया। राहुल सबसे तेज 8000 टी20 रन बनाने वाले भारतीय। सुदर्शन की 6 से सेंचुरी। आईपीएल 18 के 60वें मैच में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से हरा दिया।
राजस्थान ने अपना हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर बनाया। श्रेयस की जगह शशांक ने कप्तानी की। सेना के सम्मान में राष्ट्रगान बजा। मोमेंट्स रिकॉर्ड। आईपीएल 18 के 59वें मैच में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया। बिहार के सीएम आवास पर नीतीश कुमार से चिराग पासवान की मुलाकात। सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। छपरा में राप्ती सागर एक्सप्रेस पर पथराव, एक घायल। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार सुबह सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। गिरफ्तार हुई बांग्लादेशी एक्ट्रेस नुसरत फारिया छात्र की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। थाईलैंड रवाना होने वाली थी एक्ट्रेस। शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन में शेख हसीना का किरदार निभाने वाली बांग्लादेशी एक्ट्रेस नुसरत फारिया की रविवार शाम एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई है। डीपीसी की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल। पैसे मांगते सुनाई दिए। कर्मचारी बोला हर महीने 50,000 की डिमांड करते हैं। अफसर ने कहा सरकारी राशि मांगी थी। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के एक अफसर का अपने कर्मचारी से रुपए मांगने का ऑडियो सामने आया है। एशिया के सबसे लंबे धर्मेंद्र लखनऊ में खोलेंगे स्टार्टअप। तुर्की के सुल्तान के बाद आता है नाम। कहा जैसा कद वैसा काम करूंगा। दुनिया के दूसरे और एशिया के सबसे लंबे कद 8 फुट 2 इंच वाले धर्मेंद्र प्रताप सिंह हाल में लखनऊ पहुंचे। पीके को सीएम नीतीश के गांव में घुसने से रोका गया। प्रशांत किशोर बोले विकास और भ्रष्टाचार की कड़ई खुल जाती, इसलिए जाने नहीं दिया। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को रविवार को नालंदा पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा में एंट्री करने से उनको रोक दिया गया। राकेश टिकैत का सिर कलम करने पर 5 लाख रुपए। किसान नेता अमित चौधरी बोले वो देशद्रोही। आगरा और मेरठ में मुकदमा। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। यूपी में मौसम बदला। 4 जिलों में बारिश। 18 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। झांसी में पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। यूपी में मौसम का उलटफेर जारी है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सोमवार सुबह मौसम बदल गया है। गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में जोरदार बारिश हुई है। अखिलेश जी आप तो भड़क गए। ब्रजेश पाठक का निशाना। बोले मुस्लिम तुष्टीकरण ही आपकी राजनीतिक दाल रोटी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा प्रमुख अखिलेश के बीच डीएनए को लेकर शुरू हुआ विवाद थम नहीं रहा है। सोमवार सुबह एक बार फिर ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। प्रोफेसर अली खान गिरफ्तार। अखिलेश बोले सच कहने पर गिरफ्तारी। भाजपा नेता रितेश पांडे ने कहा गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण, उन्हें जल्द मिले न्याय। सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी की थी। हरियाणा भाजपा युवा मोर्चा के नेता योगेश जठेड़ी की शिकायत पर राई थाने में एफआईआर दर्ज की गई। राप्ती सागर एक्सप्रेस पर सीवान के पास पत्थरबाजी। खिड़की के पास बैठे यात्री के सिर पर लगी चोट। छपरा में इलाज। 20 मिनट रुकी रही ट्रेन। एर्नाकुलम से बरौनी जा रही राप्ती सागर एक्सप्रेस 12522 पर सीवान छपरा के बीच रविवार रात को असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। झारखंड में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट। रांची में 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली हवा। कई पेड़ बिजली पोल गिरे। कोडरमा में ओले पड़े। मौसम पूर्वानुमान का असर रविवार को राजधानी रांची सहित राज्य के अलग अलग जिलों में देखने को मिला। बिहार चुनाव से पहले पीके की जनसुराज पार्टी में शामिल हुए पूर्व जेडीयू अध्यक्ष आपको बता दें आरसीपी सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह रविवार को जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए। भारत सरकार ने सशस्त्र बलों को दी 40,000 करोड़ तक की रक्षा खरीद को मंजूरी। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों को 40,000 करोड़ तक के हथियार और गोला बारूद खरीदने की आपातकालीन शक्तियां दी हैं। आईपीएल के इतिहास में 5 शतक जोड़ने वाले दूसरे भारतीय बने केएल राहुल। डीसी के बल्लेबाज केएल राहुल आईपीएल के इतिहास में 5 शतक जोड़ने वाले दूसरे भारतीय बन गए। साइबर एक्सपर्ट ने बताया भारत में बड़ी संख्या में इस्तेमाल हो रहे चाइनीज सिम, क्या करे सरकार। साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे ने बताया है कि सिम इंडियन होती है लेकिन इसका निर्माण चीन में होता है। उन्होंने बताया भारत में बड़ी संख्या में चाइनीज सिम इस्तेमाल हो रहे हैं। कीटाणु व विषाणु एक साथ आए हैं। एनडीए एंटीवायरस है। पीके व आरसीपी सिंह की एक पार्टी होने पर मांझी ने कहा। पूर्व जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह के प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार को विषाक्त करने के मकसद से कीटाणु और विषाणु एक साथ आए हैं। सुप्रिया सुले समेत 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से किया जाएगा सम्मानित। संसद में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थायी समितियों को भारत संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है।
पाकिस्तान में लश्कर का आतंक, आपको बता दें टॉप आतंकी सैफुल्लाह ढेर भारत में हुए 3 बड़े आतंकी हमलों में था शामिल। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात हमलावरों ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के शीर्ष आतंकी रज़ुल्लाह निज़ामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह की गोली मारकर हत्या कर दी। 30 दिन में किया जाएगा, आपको बता दें कि इस दिन में किया जाए बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध प्रवासियों का वेरिफिकेशन राज्यों से, केंद्र ने कहा। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और यूटी को बांग्लादेश म्यांमार के अवैध प्रवासियों की पहचान और उसके दस्तावेज जांचने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। भारत से भेजे गए आमों की खेप को यूएसए में ने लेने से किया मना, निर्यातकों को हुआ 4 करोड़ का नुकसान। अमेरिका में अधिकारियों ने हवाई मार्ग से भेजे गए आमों की कम से कम 15 भारतीय खेपों को दस्तावेजों में खामियों के कारण खारिज कर दिया। उन्होंने निर्यातकों को निर्देश दिया कि वा तो अमेरिका में माल को नष्ट कर दें या फिर इसे लौटा दें।